देखिए, मैं मौजूद हूँ इस टाइम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में, और प्रदेश मुख्यालय में जो भीड़ आप मेरे साथ देख सकते हो, ये करौली से आए हुए पार्षद हैं। ये करौली से यहाँ पे आए हैं आला कमान से गुहार लगाने। किसके आला कमान से? भारतीय जनता पार्टी के। क्या गुहार लगाने आए हैं? ये गुहार लगाने आए हैं कि वहाँ पे एक चूक हो गई है। और चूक क्या हो गई है साहब? कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद यहाँ बताने आए हैं कि वहाँ पे कांग्रेस का सभापति बन गया है। यही बात है ना पाठक साहब? यही बात। क्या हो गया ऐसा? अचानक पार्टी में जब कल एक आदेश जारी हुआ डीएलबी से कि श्रीमती डॉक्टर राधा रानी शर्मा को जो वार्ड नंबर 34 से कांग्रेस के टिकट पर पार्षद जीती हैं, आज तक कांग्रेस की पार्षद हैं, उनको बनाया गया और भाजपा की जो है सभापति पूनम पचौरी को हटाया गया। ये सुन करके हम सब कार्यकर्ताओं में पार्टी की चिट्ठी ढंग से पढ़ ली? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा वाले को बनाया गया और कांग्रेस को हटाया गया? ये चूक हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है, और ये हमें याद दिलाने आए हैं कि आपसे गलती हुई है, इस भूल का सुधार करें। क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति ने जो ये भाजपा के पार्षद सभापति को हटा करके, क्योंकि चुनाव के समय में इन वक्त पे बहुत लोग आते हैं दल बदल करके, पार्टी में टिकट के लिए आते हैं कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी कि भाजपा में चलो, फिर आकर के कहीं अपना एजेंडा पुरानी पार्टी का सेट करने में लगे हों। अगले चुनाव में वो किस पार्टी में होंगे ये भी पता नहीं है अगले चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में सब कार्यकर्ताओं में, भाजपा के कार्यकर्ताओं को बड़ा दुख हुआ कि ये आखिर गलती कैसे हुई। हमने जब इस संबंध में मंत्री महोदय से बात की तो उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता कि वो पार्षद हों। जैसे ही उनको वो आदेश भेजा गया तो उन्होंने कहा कि ये इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। हमें जो ये बताया गया था कि पार्टी की पार्षद हैं, तो बहुत बड़ी भूल हुई है। और हमें विश्वास है आज हम हमारे परिवार के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह जी राठौड़ आज नहीं है, हमारे मंत्री झावर सिंह जी खर्रा साहब और जवार सिंह जी बेड़म हमारे प्रभारी हैं, उनके सामने इस विषय को बताएंगे कि बहुत बड़ी भूल हुई है, इस गलती का सुधार किया जाए, क्योंकि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमज़ोर होता है। तो आज आपके साथ ये सारे पार्षद ही आएंगे? पार्षद भी हैं और पार्टी का कोई युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष है। अच्छा। कोई पूर्व अध्यक्ष है, पार्टी के सभी पदाधिकारी हैं। ये सारे लोग बीजेपी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्षद हैं। और इनका मुख्य कारण है कि ये इतनी बड़ी भूल आखिर, क्योंकि जब आज मैंने सुबह पंजाब केसरी में एक खबर पढ़ी कि कांग्रेस के भाजपा शासन में कांग्रेस की मौज, तो मेरा एकदम मन कि भाजपा मेरी माँ है, इस पार्टी को मैं माँ के समान मानता हूँ। और ये मुझे बड़ा धक्का लगा। और जैसे ये सूचना मिली कि सारे कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि सबके पार्टी के परिवार में बैठ करके इसको बताया जाए, जिससे इस भूल का सुधार हो सके। नहीं, ठीक बात है। आप क्या पार्षद हो या कार्यकर्ता हो? कार्यकर्ता हो। पार्षद हो आप? पार्षद? मैं कार्यकर्ता हूँ। अरे पार्षद कहाँ है भाई? पार्षद जी लगा तो आप भी काफी सीनियर आदमी हो। पार्षद आया सर, ये हमें बहुत दुख हुआ कि भाजपा की सरकार होते हुए भी और कांग्रेस का आज सभापति बनाया जाए, ये बड़े अफसोस की बात है। अफसोस की बात है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब नगर परिषद के चुनाव हुए थे करौली में, तब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के पार्षद उस समय ज़्यादा आए थे, भाजपा के कम थे। मतलब कोई नगर परिषद के भाजपा से प्रत्याशी बनने की भी हिम्मत नहीं जुटा रहा था भाजपा की तरफ से। ये प्रभारी थे हमारे चुनाव के, वो देख देख के ढूंढ के ला रहे थे कोई भाजपा का प्रत्याशी बन जाए। मगर जब उस ऐसे संकट की घड़ी में जब मुकेश पचौरी जी की वाइफ ने ये हिम्मत जुटाई कि नहीं, हम बनेंगे, पार्टी का झंडा हम लेंगे, चाहे हम हार जाएं, चाहे हम चेयरमैन नहीं बने, तब इन्होंने धन बल बाहुबल खर्च करके और इन्होंने चुनाव लड़ा। आखिरकार ये चुनाव चेयरमैन नहीं बने, मगर उसके बाद सरकार आई, इन्होंने उसको मतलब भ्रष्टाचार के आरोपों में उसको हटाया और इनको कार्यभार मिला, और आज इनको हटा करके और एक कांग्रेसी को बनाया। कितनी बड़ी निंदनीय बात है। तो कोई आरोप तो नहीं लग गए पचौरी जी पे? कोई आरोप नहीं है, कोई करौली की जनता नहीं, हमें करौली की जनता कुछ सिद्ध तो करो हमारे वहाँ पे भाई, हमारे पचौरी जी पे कुछ सिद्ध तो करो। ये भ्रष्टाचार का आरोप है। मैं तो यह बात जानूँ आपसे, क्यों हटा दिया? वो तो उनकी बात है, लेन देन हुई है सब चीज में। अब लेन देन तो इनने किया नहीं गरीब ने। अरे एक मिनट, इनने लेन देन तो किया नहीं, लेन देन उस पार्टी ने किया है। हमारा जो भी है, हमारा जो विधायक जो ने लेन देन किया है वो गलत किया है।
कांग्रेस को क्यों बैठाया? लेन देन के अंदर दो आदमी होते हैं ना, अब वो तो भी जाने, एक तो देगा एक लेगा। तो भी जाने साहब, इधर हमने तो पता नहीं इस चीज का, मगर हमारे को क्यों हटाया? हमारे कार्यकर्ता अंदाजा है आपका कि लेन देन हुआ है? बिल्कुल बगैर लेन देन हुआ ही नहीं। बगैर लेन देन इसमें पूरा सिस्टम समझ में आ रहा है कि कुछ दिन क्या आ रहा है? 2 दिन पहले जो कांग्रेस का पूर्व विधायक आया था, जिसको भाजपा ने टिकट दिया, वो विधायक बनाया पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वो आदमी अपनी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उस व्यक्ति ने कांग्रेस के पार्षद को चेयरमैन बनाया है। ठीक है, पार्षद जी हैं आप जी। क्या लग रहा है साहब, आप आगे आओ। भाजपा के कार्यकाल में ऐसा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस का कार्यकाल नजर आ रहा है। अच्छा, भाजपा के ही कार्यकाल में सभापति पूनम पचौरी जो भाजपा की सदस्य रही हैं और भाजपा की सभापति कार्यवाहक सभापति बैठाई गई थी, उनको हटा करके और कांग्रेस का प्रत्याशी बैठा दिया गया। आपके कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता हैं आपके करौली से जी। इन्होंने एक बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा कि भाई एक कांग्रेस का नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुआ, भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं ने जिता दिया, विधायक बन गए। आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है विधायक के साथ? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश और रोष है कि ऐसी सुनवाई नहीं है क्या? बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं है, कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं है, कांग्रेस की वैल्यू है। कांग्रेस वाले ही जो करेंगे सब कुछ होगा, और कांग्रेस की सुनवाई कर रही है। हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है। हम कार्यकर्ता, हम 30 साल से पुराने कार्यकर्ता हैं, हम 30 साल से और हम पुराने। और दूसरी बात, ये जो गलत कर रहे हैं ये लोग, हम जाते हैं कोई चिट्ठी लगे हमारा ये काम है, तो हमारा काम नहीं होता है। कौन कौन मतलब विधायक या और भी है जो कोई काम नहीं होता। अब तो कांग्रेस के सारे दलाल कांग्रेस के, जो अब मंडल अध्यक्ष बनाया है वो भी कांग्रेसी है, और सारे भी कांग्रेसी हैं। अब आप बताओ, जो जो पुराने 33 साल पुराने कार्यकर्ता हैं, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है उनके आगे। वो पैसे की वैल्यू है, पैसा दो और तमाशा देखो। बिल्कुल, जो भाजपा का जो 3-4 साल से हम इंतजार कर रहे थे कि कभी हमारा मौका आएगा। जब मौका आया तो वापस से जब कांग्रेस का पार्षद को सभापति बनाया, तो बिल्कुल जो हम इंतजार कर रहे थे कि अब अच्छे दिन आएंगे बीजेपी पार्षदों के, वो बिल्कुल निराश हो चुके हैं हम। मतलब बीजेपी के पार्षद निराश हैं। चुनाव लेकिन आने वाले हैं भाई बहुत जल्द, ऐसे निराश रहोगे तो फिर क्या होगा? तो दोबारा से चुनावों में तभी तो जाएंगे जब हम कुछ कर पाएंगे। दोबारा चुनावों में हम तभी जा पाएंगे जब हम कुछ कर पाएंगे। जब 4 साल से हम इंतजार कर रहे थे, लास्ट साल में कुछ कर पाएंगे। जब लास्ट साल में भी हम कुछ नहीं कर पाए, तो फिर दोबारा चुनाव में जाने का हमारा कोई वाले इज्जत खराब करवाने जैसा काम हो जाएगा। मैं पार्षद अमित कुमार तमोली, मैं शुरू से ही निर्दलीय रहा था सर, और मैं 4 सालों से बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तब से अपना ये गठित हुआ है तब से, पर मेरा अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है। और मैं सोच रहा था कि बीजेपी सरकार आएगी हमारी तो कुछ हमारे बाड़ों में विकास होगा, कुछ काम करवाएंगे, पर बीजेपी सरकार आने के बाद भी कुछ काम नहीं है हमारे बाड़ों में। और हमें तो कुछ पता भी नहीं था, ना किसी ने हमें बताया कि हमें हमारे मुकेश जी इनकी वाइफ चेयरमैन साहिबा को हटा दिया गया है। तो इससे एक तो ये कांग्रेस के टिकट से लड़ी हुई थी, उनको बना दिया। देखिए साहब, ऐसा है कि ये करौली से जो लोग आए हैं, इनके मन की जो पीड़ा है इन्होंने आपके सामने रख दी। बात बड़ी सीधी और स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी कार्यकर्ता इंतज़ार कर रही थी काफ़ी लंबे समय से। जब राज आया तो सभापति बनाया गया, और सभापति बनाने के बाद में उनको हटा के जिसको अब सभापति बनाया गया है, वो इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस से बिलोंग करता है। यहाँ पे 2 बातें उजागर हो रही हैं। एक तो कोई चूक हो गई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो नेता चुनाव के वक्त में किसी दूसरी पार्टी से किसी भी दूसरी पार्टी में आ जाते हैं और उनको टिकट मिल जाता है, देखिए उसका जो प्रभाव है वो भी आप इन कार्यकर्ताओं में देख सकते हैं। विचारधारा नहीं मिलती है, कार्यकर्ताओं के साथ में संबंध नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो नेता आया है वो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ में अपनी टीम को लेके आता है। उसके साथ में उसके लोग होते हैं, उसके जो लोग होते हैं उनकी अपनी विचारधारा होती है, और काफ़ी लंबे सालों का एक रिश्ता होता है। वो रिश्ता इन लोगों के साथ नहीं बन पाता, क्योंकि इनके पास जो विधायक हैं वो भी कहाँ से आए थे? कांग्रेस से आए। कांग्रेस से आए, भाजपा ने टिकट दिया, वो जीत गए। अब इनके साथ में वो रिश्ता नहीं बन पा रहा है। अब रिश्ता नहीं बन पा रहा है तो रिश्ता नहीं होगा तो अपनापन नहीं आएगा, और अपनापन नहीं आता है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को ये लगता है कि मेरी अनदेखी की जा रही है। तो यहाँ दो विषय यहाँ पे निकल के आए। एक, गलती हो गई है, कांग्रेस की सभापति बना दी गई हैं, बीजेपी सदस्य को हटा दिया गया, और दूसरी चीज़ विधायक के साथ में तालमेल नहीं है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर सरकार को और संगठन को तेज़ी के साथ में काम करना होगा, क्योंकि बहुत जल्द एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जाना है। निकाय के चुनाव होंगे, पार्षदों के चुनाव होंगे, और ऐसी स्थिति के अंदर इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि अगर स्थिति यही रही
तो हम चुनाव में किस मुंह से जाएंगे, यही कह रहे हो ना साहब? मतलब हम किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? हम अब तक किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाएंगे और मनमानी करेंगे ये लोग। मनमानी करेंगे तो किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? क्योंकि खड़ा एक ही आदमी होता है चुनाव में, लेकिन उसके साथ जो कार्यकर्ता लगता है वोट मांगने के लिए, उसको जवाब देना पड़ता है। तो कितनी जल्दी सरकार इनकी सुनवाई करती है? हालांकि ये मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, आशान्वित हैं कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द इस भूल को, जो गलती हो गई है, उसका सुधार करेंगे। तो देखते हैं अब करौली के अंदर क्या स्थिति है और कितनी जल्दी इनको न्याय और आराम मिलता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।